आज हम श्रीमद् भगवद गीता के उस सबसे रहस्यमय और महत्वपूर्ण अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जिसे ज्ञान विज्ञान योग यानी अध्याय 7 कहते हैं। क्या आप भी ईश्वर को सिर्फ किताबों या कहानियों में नहीं बल्कि अपने जीवन के हर पल में महसूस करना चाहते हैं? श्री कृष्ण इस अध्याय में यही रहस्य खोलते हैं। वह बताते हैं कि दुनिया की हर छोटी से छोटी चीज, पानी के स्वाद से लेकर सूर्य के प्रकाश तक, उन्हीं का सार है और सब कुछ उन्हीं पर धागे में पिरोए मोतियों की तरह टिका है। यदि आप जानना चाहते हैं कि इस दुनिया की मोह माया माया के जाल को कैसे तोड़कर सीधे उस परम सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति करें और क्यों ज्ञानी भक्त श्री कृष्ण को सबसे प्रिय हैं, तो यह अध्याय आपको जानने, ज्ञान से देखने, विज्ञान की यात्रा पर ले जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सब कुछ मुझ पर उसी प्रकार से आश्रित है जिस प्रकार से धागे में गूंथे मोती। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं। मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूं। मैं ही आकाश में ध्वनि और मनुष्यों में सामर्थ्य हूं। मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध और अग्नि में प्रकाश हूं। मैं सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूं और तपस्वियों का तप हूं। हे अर्जुन, यह समझो कि मैं सभी प्राणियों का आदि बीज हूं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवान पुरुषों का काम और आसक्ति रहित बल हूं। मैं सभी प्राणियों में धर्मानुगत काम हूं। 3 प्रकार के प्राकृतिक गुण, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण मेरी शक्ति से ही प्रकट होते हैं। ये सब मुझ में हैं, लेकिन मैं इनसे परे हूं। माया के 3 गुणों द्वारा मोहित इस संसार के लोग मेरे नित्य और अविनाशी स्वरूप को जान पाने में असमर्थ होते हैं। प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी दैवीय शक्ति माया से पार पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। वे जो ज्ञान से वंचित हैं, वे जो अपनी निकृष्ट प्रवृत्ति के कारण मुझे जानने में समर्थ होकर भी आलस्य के कारण मुझे जानने का प्रयास नहीं करते, जिनकी बुद्धि भ्रमित है और जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पवित्र लोग मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। आर्त अर्थात पीड़ित, ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले जिज्ञासु, संसार के स्वामित्व की अभिलाषा रखने वाले अर्थार्थी और जो परम ज्ञान में स्थित ज्ञानी हैं। इनमें से मैं उन्हें श्रेष्ठ मानता हूं जो ज्ञान युक्त होकर मेरी आराधना करते हैं और दृढ़ता पूर्वक अनन्य भाव से मेरे प्रति समर्पित होते हैं। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूं और वे भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वास्तव में वे सब जो मेरे प्रति शरणागत हैं निसंदेह महान हैं, लेकिन जो ज्ञानी हैं और स्थिर मन वाले हैं और जिन्होंने अपनी बुद्धि मुझ में विलय कर दी है और जो केवल मुझे ही परम लक्ष्य के रूप में देखते हैं, उन्हें मैं अपने समान ही मानता हूं। अनेक जन्मों की आध्यात्मिक साधना के पश्चात जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह मुझे सबका उद्गम जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है। ऐसी महान आत्मा वास्तव में अत्यंत दुर्लभ होती है। वे मनुष्य जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा हर ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वे देवताओं की पूजा करते हैं और इन देवताओं को संतुष्ट करने के लिए वे धार्मिक कर्मकांडों में संलग्न रहते हैं। भक्त श्रद्धा के साथ स्वर्ग के देवता की जिस रूप की पूजा करना चाहता है, मैं ऐसे भक्त की श्रद्धा को उसी रूप में स्थिर करता हूं। श्रद्धा युक्त होकर ऐसे भक्त किसी देवता विशेष की पूजा करते हैं और अपनी वांछित वस्तुएं प्राप्त करते हैं, किंतु वास्तव में ये सारे लाभ मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। किंतु ऐसे अल्पज्ञानी लोगों को प्राप्त होने वाले फल भी नश्वर होते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवलोकों को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे लोक को प्राप्त करते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं कि मैं परमेश्वर पहले निराकार था और अब मैंने यह साकार रूप धारण किया है। वे मेरे इस अविनाशी और सर्वोत्तम दिव्य स्वरूप की प्रकृति को नहीं जान पाते। मैं सभी के लिए प्रकाशित नहीं हूं, क्योंकि सब मेरी अंतरंग शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहते हैं।
इसलिए मूर्ख और अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूं। मैं सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, इच्छा तथा द्वेष के द्वंद्व मोह से उत्पन्न होते हैं। हे शत्रु विजेता, भौतिक जगत में समस्त जीव जन्म से ही इनसे मोहग्रस्त होते हैं, लेकिन पुण्य कर्मों में संलग्न रहने से जिन व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग दृढ़ संकल्प के साथ मेरी पूजा करते हैं। जो मेरी शरण ग्रहण कर बुढ़ापे और मृत्यु से छुटकारा पाने की चेष्टा करते हैं, वे ब्रह्म, अपनी आत्मा और समस्त कर्म के क्षेत्र को जान जाते हैं। वे जो मुझे अधिभूत अर्थात प्रकृति के तत्वों के नियामक और अधिदेव अर्थात देवतागण के नियामक तथा अधियज्ञ अर्थात यज्ञों के नियामक के रूप में जानते हैं, ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं सदैव यहां तक कि अपनी मृत्यु के समय भी मेरी चेतना में लीन रहती हैं। तो दोस्तों, आज हमने ज्ञान विज्ञान योग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 से यह जान लिया कि श्री कृष्ण को केवल एक देवता के रूप में जानना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें हर कण में महसूस करना ही सच्चा योग है। याद रखिए, आप पानी का स्वाद लेते हुए, सूर्य का प्रकाश देखते हुए या किसी में क्षमता देखकर हर पल श्री कृष्ण को अनुभव कर सकते हैं। यह माया का पर्दा तभी हटेगा जब आप उनसे अनन्य प्रेम और पूर्ण शरणागति रखेंगे। अगर आपको यह ज्ञान यात्रा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तथा परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप आज से ही श्री कृष्ण को किस रूप में देखना शुरू करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 की ओर बढ़ेंगे, जहां श्री कृष्ण हमें यह बताएंगे कि मृत्यु के समय उन्हें कैसे याद रखा जाए। तब तक के लिए हरे कृष्ण।